समर सिंह बेबस दिखा, वो रो रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुन रही। आकांक्षा दुबे मामले को लेकर बहुत ही बड़ी एक खबर समर सिंह ने रो रो कर बताया और उसके कातिलों का नाम बताकर पूरे जो जितने भी लोग हैं उनको चौंका डाला और बोला कि आकांक्षा दुबे के मैटर में मुझे तो सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया, असली कातिल तो अभी भी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर इधर उधर भागता फिर रहा है। लेकिन पुलिस वाराणसी सारनाथ पुलिस ने उसको पहले पूछताछ कर करके सबसे पहले उसी को गिरफ्तार किया था और पूछताछ करने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो इसमें पुलिस प्रशासन कितना गलती किया है, इसको अच्छे से उस कातिल को पकड़ करके जांच किया जाए। जी हाँ, तो वो कातिल कौन है मैं आगे उसका नाम बताता हूँ। एक कातिल नहीं, उसमें तीन तीन कातिल है। वो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, वो तीनों। सबसे बड़ा कातिल दो है संदीप सिंह। जी हाँ, वही संदीप सिंह जो आकांक्षा दुबे को उस रात होटल में ले जाते वक्त उसको सीसीटीवी में फुटेज है, लेकिन वो जैसे ही अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद वो कहा जाता है कि लाइट ऑफ हो जाता है संदीप सिंह और आकांक्षा दुबे के अंदर जाने के बाद उसके बाद संदीप सिंह जब बाहर निकलता है उसका कोई भी सीसीटीवी फुटेज अभी तक सामने निकल कर नहीं आ रहा है। तो इससे साफ साफ यही पता चलता है कि होटल वाले और संदीप सिंह दोनों मिले हुए थे और होटल वाला सीसीटीवी फुटेज आखिर क्यों नहीं अपने जो आकांक्षा दुबे का परिवार है उसको दिखा रहा है, और ना ही तो पुलिस प्रशासन भी चाह रही है कि उस सीसीटीवी फुटेज को दिखाया जाए। तो सबसे बड़ा एक यहाँ पे गुत्थी अभी लटका हुआ है। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आकांक्षा दुबे का असली कातिल संदीप सिंह है या फिर अनुराधा सिंह या फिर अरुण, जो जिसके साथ पार्टी में गई थी आकांक्षा दुबे, अरुण सिंह, अरुण पांडे और श्रद्धा सिंह, जिसके साथ पार्टी में तो देखा गया था वीडियो में जिस प्रकार से कितनी खुश थी। उस वीडियो को देखने के बाद कोई लोग ऐसा मानने को तैयार नहीं है कि आकांक्षा दुबे डिप्रेशन में गई हुई थी। जी हाँ, तो आकांक्षा दुबे के साथ उस रात बहुत बड़ी धोखेबाजी किया है। उसके खास दोस्त जो कहे जाते हैं संदीप सिंह हमेशा उनके साथ रहते थे, और अरुण पांडे और श्रद्धा सिंह, यही तीनों के बीच एकदम फंस के मैटर रह गया है। और 25 तारीख को आखिरी रात जब आकांक्षा दुबे समर सिंह के पास फ़ोन करती है और मात्र 30 सेकेंड ही समर सिंह से बात हो पाती है। समर सिंह को कुछ बताना चाहती थी आकांक्षा दुबे, लेकिन जब बताने की कोशिश की तो समर सिंह ऐसा बोल रहे हैं, मतलब जेल में अधीक्षक को बता रहे हैं कि आकांक्षा के अगल बगल से बहुत ही ज़्यादा शोरगुल का आवाज़ आ रहा था और आकांक्षा कुछ मुझे बताना चाह रही थी, लेकिन उसको फ़ोन को कट कर दिया गया। तो सबसे बड़ा अब तो यही मैटर अब सामने आ रहा है कि आखिर वो रूम में संदीप सिंह के साथ और भी कई लोग मौजूद थे जो पहले से ही उस रूम के अंदर एंट्री कर चुके हुए थे। रूम नंबर 105 जो बताया जा रहा था वाराणसी होटल में, तो उस होटल और संदीप सिंह के बीच बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। इसी कनेक्शन को अभी तक वाराणसी पुलिस साफ साफ लोगों के बीच नहीं दिखा रही है। तो वाराणसी पुलिस भी इस मैटर में बहुत कुछ छुपा रही है। जिस प्रकार से उनकी माँ है, आकांक्षा दुबे की माँ का कहना है कि वाराणसी पुलिस केस की जांच कर रही है, उससे हम संतुष्ट नहीं है। आकांक्षा के केस को सीबीआई के हवाले कर दी योगी सरकार।